बिग बॉस ने घर में भेजे खाने के लिए कुछ ऑल्टरनेटिव्स मॉर्निंग स्नैक्स के लिए, जैसे मूसली वगैरह, और घर में मच गया घमासान। जी हाँ, हुआ यूँ कि रुबीना, जो कि आप सब जानते ही हैं कि खाने के बारे में भी बहुत कुछ जानती हैं, तो रुबीना ने कहा कि सब ऐसे इम्पल्सिवली मत खाओ, इससे तुम्हारा ही अपना पेट खराब होगा। ओह, रुबीना का सिर्फ इतना कहना था कि एजाज और राहुल वैद्या उसके पीछे पड़ गए, और राहुल वैद्या ने बोला कि तुम होती कौन हो हमें कहने वाली, और एजाज ने बोला कि मैं तो हर वक्त मूसली ही खाऊंगा। जिसके जवाब में रुबीना ने कहा कि अरे, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए आउट ऑफ कंसर्न कह रही हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ये जो आइटम्स हैं ये लग्जरी आइटम्स नहीं हैं, ये आइटम्स भेजी हैं बिग बॉस ने एज ऑल्टरनेटिव्स कि हम खाने में अलग अलग चीज़ें खाएं। लेकिन बाकी घर वाले तो ये कर रहे थे कि सिर्फ मूसली के ही पीछे पड़ गए थे। और इतना कहने के बाद एजाज और राहुल, जैसे राहुल का तो प्रॉब्लम ये है कि राहुल का काम ही सिर्फ ये है कि रुबीना को सारा दिन टारगेट करना और लाइमलाइट में रहना। तो रुबीना और एजाज बात कर रहे थे, लेकिन राहुल वैद्या बीच में हर बात पे, अरे ये कंसर्न कहाँ है, ये कंसर्न थोड़ी ना है, ये तो हमें डायरेक्टिव दे रही है कि तुम ऐसे ही करो। तो रुबीना ने बोला, अरे तुम लोग तो सारे मेरे पीछे पड़ गए हो, मतलब तुम लोग भाड़ में जाओ। जब तंग आ गई रुबीना ने बोला कि मैंने तुम्हें सिर्फ आउट ऑफ कंसर्न बोला। एजाज से बात करते हुए उसने बोला कि तुम्हारा जो स्टमक है वो घर में सबसे ज़्यादा अपसेट स्टमक रहता है, और मुझसे गलती हुई, मैंने आउट ऑफ कंसर्न तुम्हें बोल दिया कि तुम थोड़ा हिसाब से खाओ। लेकिन एजाज और राहुल वैद्य में ये एक मेजर सिमिलैरिटी है, सिर्फ और सिर्फ रुबीना को टारगेट करना लाइमलाइट में रहने के लिए। जी हाँ, ये ही कहेंगे हम, क्योंकि वो लोग कुछ और काम तो करते ही नहीं, बस यही काम है उनका सारा दिन कि उसे टारगेट कैसे करें। इसके बाद एजाज ने बोला कि मैं तो मूसली ही खाऊंगा, नाश्ते में मूसली ऑमलेट, लंच में मूसली, और रात को भी मूसली बिरयानी, मूसली पुलाव, ये ही खाऊंगा मैं। तो ये सब सुन के हार के तंग आकर रुबीना ने बोला, अरे तुम लोगों को जो करना है तुम वो करो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने तो सिर्फ आउट ऑफ कंसर्न कहा था। लेकिन रुबीना ये बेचारी भूल गई कि यहाँ पे आउट ऑफ कंसर्न कुछ नहीं है, उन लोग सिर्फ मौका ढूंढते हैं कि रुबीना कुछ कहे और वो उसके पीछे पड़ जाएं। इसके बाद जब वो लोग बाहर गए तो ये कंटिन्यूसली चल रहा था, और रुबीना ने बोला एजाज को कि तुम्हारा राइट नाउ जो तुम दिमाग है वो बिल्कुल पी साइज़ यूज़ कर रहे हो, यानी कि तुम्हारा दिमाग तुम मटर के साइज़ के जितना यूज़ कर रहे हो। और एजाज भी जो भी भद्दी बातें वो उस तरह से बोलते हैं रुबीना को, और जिस तरह से वो चिल्लाने लग जाता है और पागल हो जाता है, तो वो रुबीना को उसी तरह से बोल रहा था कि तुम ऐसी हो वैसी हो। जिसके ऊपर हार के रुबीना ने अपने हाथ का इशारा किया और उसको बोला कि बस शांत रहो, इतना भड़को मत। और राखी उसके पास खड़ी, वो भी ये सब देख रही थी। और जैसे जानते हैं कि रुबीना जब अपने स्टाइल में आ जाती हैं, उसने बड़ी शांत हो गई और उसने अपने हाथ के इशारे से उसको रोकते हुए बोला कि शांत रहो। जिसके ऊपर आकर एजाज ने रुबीना के हाथ पे अपना हाथ मारा, और फिर रुबीना भड़क गई बहुत बुरी तरह, और रुबीना ने बोला, डू नॉट टच मी, मेरी इजाज़त के बिना मुझे हाथ लगाने की गलती मत करना। और ये जैसे ही हुआ तो उस वक़्त फिर अभिनव उठ के आए और रुबीना और एजाज के बीच में आके खड़े हो गया। हम सब ये जानते ही हैं कि एजाज की ये गंदी आदत है शुरुआत से ही, कि जब वो किसी से भी पंगा लेते हैं तो वो उसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं, और उसको ये कंप्लेंट सब लोग बहुत बार कर चुके हैं। लेकिन जब ये हुआ तो अभिनव डेफिनेटली बीच में आ गए, एंड उसने एजाज को बहुत तरीके से स्ट्रिक्टली कहा कि स्टे अवे फ्रॉम माय वाइफ, मेरी बीवी से दूर रहो, फिज़िकली पास आने की गलती मत करना। वेल, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग अभिनव ने किया, और रुबीना ने भी बड़ा टक्कर का जवाब दिया। आप देख सकते हैं कि कितना गर्मा गर्मी हो गई एजाज और रुबीना के बीच में। आप आज का बिग बॉस देखना मत भूलिएगा, आपको ये मिलेगा ये सब और बहुत ज़्यादा ड्रामा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आप कोई भी वीडियो, कोई भी न्यूज़ मिस ना करें। और कमेंट करके हमें बताइए कि क्या लग रहा है आपको कि एजाज की नई गेम है क्या। आपको ये भी बता दें कि हम आपके लिए जल्दी एक और वीडियो लाएंगे, क्योंकि रुबीना बहुत ही परेशान है। रुबीना बहुत रो रही थी घर में पहली रात को,
क्योंकि सोनाली के साथ उसका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है और सोनाली ने लिटरली रुबीना को दे डाली है धमकी कि तुम यहाँ से बाहर निकलो तो मैं तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा दूंगी। जी हाँ, देखते हैं कि बिग बॉस इसके ऊपर कुछ एक्शन लेते हैं, सलमान वीकेंड पे आके कुछ इन लोगों को ग्रिल करते हैं या वापस रुबीना से ही बात करते हैं।